My name is Asghar Hussain Jafri. I am teaching in Vivekanand Saraswati Shishu Mandir, Moti Nagar. My qualification is MSc in Physics, MSc in Mathematics, and B.Ed. Today I am teaching you what is charge. चार्ज क्या है? चार्ज के बारे में अगर हम बताना चाहें तो इसका सबसे पहले आज से 2600 साल पहले ग्रीक्स में, जो यूनानी कहते हैं, ग्रीक में ग्रीस, यूनानियों ने अननोइंगली कह सकते हैं, अज्ञानपूर्वक कहते हैं, उनको मालूम नहीं था क्या होता, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी घटना जब उनके साथ होती रही, देखते रहे। एक पेड़ होता है जिसको कहते हैं राल वृक्ष, इंग्लिश में कहते हैं उसको रेजिन ट्री, और फॉसिलाइज्ड कह सकते हैं, फॉसिलाइज्ड रेजिन ट्री। अब ये एक क्लास से कह सकते हो कि हाइड्रोकार्बन लिक्विड होता है, इसमें निकलता है हाइड्रोकार्बन लिक्विड टाइप होता है, और ये जब पुराना हो जाए या इसको ज़मीन में दबा हो तो ये बाद में ये ठोस टाइप हो जाता है, जिसको अंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंबर बोलते हैं। तो जब अंबर को एनिमल के फर, यानी एनिमल की जो जानवरों की जो खाल होती है, उसके साथ जब ग्रीक्स लोग ने क्या किया कि उसको रगड़ा, और रगड़ने के बाद अंबर को अलग ले गए, और वहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े थे, छोटे छोटी वस्तु की। तो उन्होंने देखा कि अंबर का टुकड़ा रगड़ने के बाद उन छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, यानी अपनी ओर खींच रहा है। तो उनको तो पता नहीं था क्यों खींच रहा है, लेकिन उनको अच्छा लगा, मतलब उनको ये क्रिया करते थे। और उन्होंने ये देखा कि जो सूखी सूखी घास थी, उन सूखी सूखी घासों को वो आकर्षित करती है। कब? जब अंबर को किससे? एनिमल के फर, यानी जानवरों की खाल से रगड़ दिया जाता है, और रगड़ने के बाद जब उनको सूखी हुई घास के पास में लाया जाता है तो वो उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। भाई उस टाइम पर 26 साल पहले जो ग्रीक लोगों ने ये घटना करी थी, तो उसको उनको ये नहीं पता था कि ये एक तरह से ये विद्युत है, यानी इलेक्ट्रिसिटी है, उनको नहीं पता था। इसके बाद सन 2200, ये 2600 साल के पहले तो ये घटना थी। अब सन 2200 साल पहले, मतलब ये समझे 2200 साल के पहले, वो 26 साल की, 2200 साल के पहले एक साइंटिस्ट है, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इनका नाम था गिलबर्ट। उन्होंने अपनी बुक में अंबर के इस आकर्षित करने के नेचर को इलेक्ट्रिकस लिखा, इलेक्ट्रिकस। इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था ब्राउनी, उन्होंने इलेक्ट्रिकस को इलेक्ट्रिसिटी कह दिया। इस तरह से वैद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी कह दिया। इसके बाद फिर आए और भी आए वैज्ञानिक, इसके बाद आए, क्या कहते हैं उनका नाम, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। उन्होंने एक पतंग, काइट ले लिया, काइट, और उसके साथ काइट के साथ काइट स्ट्रिंग थी, और काइट स्ट्रिंग के साथ साथ की एक चाबी, ये 3 चीज़ उनके पास बन गई उस टाइम पर। उन्होंने पतंग उड़ा रहे थे जब, तो स्टॉर्म यानी तो जब तूफान टाइप का आया या पानी बूंदाबांदी हुई, गीलापन हुआ, तो उन्होंने ये देखा कि जब लाइटनिंग उससे स्ट्रक की, उनकी पतंग से स्ट्रक की होगी, और उनको कुछ थोड़ा सा झटका ऐसा मालूम हुआ, काइट स्ट्रिंग में झटका ऐसा मालूम हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि अपने की को उससे टच कराया, तो उन्होंने ये देखा कि स्पार्किंग होने लगी, यानी स्पार्किंग, हाथ भी एक तरह से कंडक्टर ही है, तो यानी की से स्पार्क होकर हाथ में आने लगा, या हाथ से टच को स्पार्क होने लगा। तब उन्होंने ये बात बताई कि इसका मतलब ये है कि लाइटनिंग में भी विद्युत है,
लाइटनिंग में भी वैद्युत है। और इसका रीज़न ये भी है कि जब बादल की जो लेयर होती है, अलग अलग परत होती है, जब बादल की लेयर जो है आपस में रगड़ खाती है, तो होता ये है कि रगड़ खाने से उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, एक लेयर से दूसरे लेयर में होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो बादल है उसमें भी एटम होंगे, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ जो है वो एटम से ही बनी हुई है। एक तरह से पहले तो मान के चलिए क्या मॉलिक्यूल से बनी, मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना है, और एटम भी सब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आगे चल करके और भी पार्ट हैं। हालांकि जहाँ तक हम लोग जानते थे, अभी तक बताया गया है और बुक से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के बाद कुछ नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के भी पार्ट हैं जिनको क्वार्क बोलते हैं। थोड़ा हाई लेवल में समझेंगे, उनको क्वार्क बोलते हैं, उनके भी पार्ट होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो एटम से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है कि एटम के न्यूक्लियस, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, छोटा सेंटर पार्ट में एक पार्ट होता है जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक, अब इसकी कई ऑर्बिट होती है, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल आता है जब एनर्जी पाता है, या रगड़ से जब होती है, तो रगड़ करने में क्या होता है कि एनर्जी का एक तरह से एनर्जी उसको मिलती है, क्योंकि थर्मल एनर्जी कर सकते हैं। कैसी एनर्जी? थर्मल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़ देता है, और दूसरी मतलब जिसके पास कम होंगे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वहाँ पर वो पहुँच जाता है, एक्स्ट्रा पहुँच जाता है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से विद्युत पैदा होती है, यानी चार्ज उत्पन्न होता है। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए कि ये तो एक घटना हुई। इसके बाद आपको हम बता दें कि और भी 2-3 घटनाएं, जैसे कि आपको बताएं कि कुछ साइंटिस्ट ने ये भी देखा कि जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ते हैं, एक ग्लास रॉड ले लीजिए, ये मान लिया ग्लास का रॉड है, ये ग्लास रॉड है। ग्लास रॉड को जब हम सिल्क के साथ रगड़ते हैं, सिल्क के साथ रगड़ते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होने लगता है। यहाँ पर ग्लास से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने लगता है सिल्क के कपड़े पर। ठीक, अब ग्लास में अब हमें ये पता है कि कोई भी चीज, आप देखिए एटम, ये सेंटर पार्ट है और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट है। तो सेंटर पार्ट में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। सेंटर पार्ट में क्या होते हैं? प्रोटॉन, और ये सेंटर पार्ट ये मान लीजिए प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और ये ऑर्बिट है आपकी। इसकी पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से 8 इस तरह से रखते हैं, ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, और इसकी और एक ऑर्बिट मान लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन हो गया मान लीजिए, जैसे सोडियम ही मान लीजिए, ये सोडियम का है। अब इलेक्ट्रॉन जो है ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का है, ये बाहर निकल आएगा जब, तो अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1 2, ये 2 ये होगा, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 10। पहले 11 थे, एक इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो इसमें कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। भाई 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 ही प्रोटॉन होंगे, और अगर ये सोडियम का है तो इसमें न्यूट्रॉन होंगे 5, आपके मान न्यूट्रॉन होंगे 5। तो अब इसका मतलब 11 प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव नेचर और पॉजिटिव है, और आपका 10 होगा इलेक्ट्रॉन, ये आपका निगेटिवली चार्ज होता है। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर अब 10 इलेक्ट्रॉन बचे और 11 प्रोटॉन, तो 11 में 10 गए तो 1 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो आपके 11 थे, ये आपके 10, तो घटने के बाद क्या बचा हमारा? माइनस करने पर 1 बच गया, पॉजिटिव बच गया, यानी पॉजिटिव 1 आ गया, यानी इस पर पॉजिटिव नेचर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, निकलता है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जिस एटम के ऑर्बिट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहलाता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक, तो अब आप ये समझ लें कि इस तरह से ये पॉजिटिव हो गया, जब हमने रब किया तो आफ्टर रबिंग ये आपका रॉड जो हो गया ये आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया,
और जो सिल्क था वो निगेटिवली हो गया, वो निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि रगड़ से, आप ये देखिए रगड़ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, और जो बॉडी, द बॉडी हु लॉसेस इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड द बॉडी हु एब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, निगेटिवली चार्ज बॉडी, निगेटिवली चार्ज बॉडी, यानी वो निगेटिव चार्ज हो जाती है। तो इस तरीके से अब हम डेफिनेशन पे आते हैं, डेफिनेशन पे आते हैं। चार्ज की डेफिनेशन ये है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी मैटर की वो प्रॉपर्टी है चार्ज वेयर इट हैज मोर और फीवर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन इन इट्स एटम। बिल्कुल क्लियर है? यानी आप ये समझ लीजिए कि किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा हैं प्रोटॉन से हो गए या कितने कम हो गए, इससे ये रिप्रेजेंट होता है, यानी इसी को हम कहेंगे चार्ज कहा जाएगा। अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो चार्ज हो गया, तो क्या हो गया? चार्ज हो गया। उसको हम कहते हैं पॉजिटिव आयन, इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आयन। और अगर किसी एटम को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गए, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उस एटम को हम निगेटिव चार्ज कहेंगे, चार्ज आयन कहेंगे, यानी चार्ज एटम ही आयन कहलाता है। आप ये समझते हैं, ठीक? पॉजिटिव निगेटिव तो समझ में आ गया होगा, यानी द बॉडी हु लॉसिंग द इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिव एंड द बॉडी हु गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स निगेटिव, निगेटिवली चार्ज। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि चार्ज की बात है। अब इसमें अभी हमने बिल्कुल क्लियर किया है और हमने इसको लिखा, इसको नोट कर लीजिएगा। इफ इट कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, अगर प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन कम है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, और अगर ये इफ इट कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन, अगर ये प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखता है एटम, तो इसका मतलब ये निगेटिवली चार्ज होगा। तो हमें लगता है आपको क्लियर आ गया होगा कि चार्ज क्या है, चार्ज की डेफिनेशन क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो आप देख लीजिए, देख रहे होंगे कि अब इसमें बिल्कुल क्लियर हो गया, हमें कोई अब डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ में आ गया होगा। तो हम रफ कर रहे हैं, ठीक? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, देयर आर थ्री मेन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। कौन कौन सी? पहली है क्वांटाइजेशन लॉ और एटॉमिसिटी। पहला है क्वांटाइजेशन लॉ और एटॉमिसिटी लॉ। हिंदी में कहते हैं क्वांटिकल का नियम या परमाणुकता का नियम, हिंदी में इसको बोलते हैं। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और तीसरा है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज।
तीन नियम है इसके, क्वांटिजेशन प्रॉपर्टीज के हैं, क्वांटिजेशन लॉ, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और तीसरा है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। नोट कर लीजिए। अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज क्वांटाइजेशन लॉ और एटॉमिसिटी लॉ। क्वांटीकरण का नियम क्या है या परमाणुकता का नियम क्या है, ये हम करेंगे। नोट कर लीजिए। दूसरा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तीसरा है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन लॉ और एटॉमिसिटी। अब आपको मैं बता दूं क्वांटाइजेशन लॉ क्या होता है। क्वांटाइजेशन लॉ या एटॉमिसिटी ये है, अब साइंटिस्ट है एक मिल्टन का नाम आपने सुना होगा। मिल्टन एक साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था और उस आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उन्होंने चार्ज की वैल्यू निकाली थी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम, ये मिल्टन साहब ने निकाली थी। तो मिल्टन ने एक्सपेरिमेंट किया और बहुत से साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी बॉडी का चार्ज, किसी भी बॉडी का चार्ज जो है, यानी तो हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। क्या हमने बताया? अब इसको देखिए लिख के बता देते हैं, थोड़ा समझते जाइए। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, मैं एक्सपेरिमेंट जो किया गया है उसके अनुसार के बता रहा हूँ आपको, जो साइंटिस्ट ने जो किए हैं एक्सपेरिमेंट, बाई साइंटिस्ट कह सकते हैं, बाई मिल्टन एंड अदर साइंटिस्ट, बाई मिल्टन एंड अदर साइंटिस्ट। ठीक, मिल्टन और अदर साइंटिस्ट के साथ जो एक्सपेरिमेंट किए गए उसके हिसाब से बता रहे हैं आपको। चार्ज इज मेड अप ऑफ, इज कंसिस्ट ऑफ the integral multiple of the smallest charge 1.6 into 10⁻⁹ coulomb, that is the charge of one electron, which is called fundamental charge। यानी चार्ज any body is of the smallest charge (1.6 into 10⁻⁹ coulomb), that is the charge on one electron। Charge of one electron. Charge of any body is made up of the smallest charge, that is the charge of one electron। क्या कह सकते हैं कि charge of any body can be expressed in the integral multiple of fundamental charge। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज।
जो ई पे चार्ज है, यानी ई पे चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, यानी 1e, 2e, 3, या ये कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज प्लस माइनस एन ई के बराबर होता है, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट 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 कुछ भी। यानी चार्ज जो है प्लस माइनस एन ई, एन यहाँ पर क्या हो सकता है 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3, 4 डॉट 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 एन। यानी कह सकते हो कि चार्ज जो है प्लस माइनस 1 ई हो सकता है, प्लस माइनस 2 ई हो सकता है, डॉट डॉट। चार्ज कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रैक्शनल फॉर्म इज इतना, ये समझ गए, नोट कर लीजिए, प्लीज रफ करें। क्लियर? क्लियर है बिल्कुल? Charge cannot be expressed in fractional form of one electron. एक इलेक्ट्रॉन के फ्रैक्शनल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कैन नॉट बी, नहीं कर सकते। क्यों? अब देखिएगा, अब देखिए क्यों। आपने कभी देखा है कि चार्ज जो है 1.5 ई के बराबर हो, किसी की पावर आपने देखा हो हाफ ई लिखा हो, है नहीं? या ये कह सकते हैं कि 3/2 ऐसे लिखा हो चार्ज, किसी का देखा आपने? नहीं। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फ्रैक्शनल फॉर्म में चार्ज को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दिस इज द क्वांटाइजेशन लॉ। यानी अब इसका रिजल्ट क्या निकला? चार्ज कैन नॉट बी डिवाइडेड इनडेफिनेटली। यानी क्या निकला रिजल्ट? चार्ज कैन नॉट बी डिवाइडेड indefinitely। चार्ज को अनिश्चित रूप से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट यही क्या? यही आपका क्वांटाइजेशन लॉ। बस इतना आप याद रखिए कि चार्ज को हम एक्सप्रेस करेंगे इंटीग्रल मल्टीपल में। इंटीग्रल मतलब पूर्णांक के गुणनखंड से, हिंदी में आप समझिए। जैसे एक फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन ई है तो उसका डबल हो सकता है 2e, 3 या -2e, -3, लेकिन हम उसको हम फ्रैक्शनल यानी हम भिन्न के फॉर्म में नहीं ले सकते, जैसे 3/2 या 5/2 या 7/2 या 2/7e, ऐसे नहीं ले सकते। चार्ज को इंटीग्रल मल्टीपल में ही रखा जाएगा। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब समझ गए होंगे, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, इस तरह से नहीं कर सकते। पहले आपको मेंशन कर चुके, इसमें आप बता चुके हैं। तो इस तरीके से ये दो प्रॉपर्टीज ये कहलाती है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। ये क्या कहलाती है? क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी या एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी, जिसको परमाणुकता का नियम भी कहते हैं, या हिंदी में दूसरी तरफ कहते हैं क्वांटीकरण का नियम। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम जो सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब हम जो है आपको इसकी सेकंड प्रॉपर्टी बताते हैं और व्हाट इज इनवेरियंस बताते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में आप मेरा देखिएगा। इसके बाद हम आपको जो है चार्ज की जो है प्रॉपर्टी के बाद हम आपको बताएंगे कि हाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग, दैट विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यू विल हैव टू लिसन केयरफुली, अंडरस्टैंड, बिकॉज many numericals based on the method of charging, that is conduction method. So now I will stop and I request you all, you will like and subscribe my channel ताकि हम इंस्पायर हो सकें और आगे आपको और भी थ्रू ऑनलाइन आपको अच्छी शिक्षा दे सकें। थैंक यू।